So whenever we talk about programming techniques, first we should be knowing what is a program. ठीक है, तो program basically, sorry क्या हो रहा है यार, program क्या होता है हमारा, जब हम program की बात करते हैं, if we are talking about simple program, ठीक है, whenever we talk about programming language or computer, we talk about the programs basically. So हमारे पास जो program होता है, that is basically the step by step procedure. Okay, the step-by-step procedure to solve any problem is known as program. A program is written by a person which is known as programmer. ठीक है, ये हम सब जानते हैं, एक प्रोग्रामर एक प्रोग्राम लिखता है और वो प्रोग्राम बेसिकली क्या होता है, इट इज द स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व द प्रॉब्लम. किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना हो, वेदर इन रियल लाइफ और जो जिस भी तरह की प्रॉब्लम हो, यू नीड स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर. ठीक है, प्रोग्रामिंग क्या होता है, उस प्रोग्राम को वो प्रोग्रामर जब किसी कंप्यूटर लैंग्वेज में लिखता है, दैट प्रोसेस इज नोन एज प्रोग्रामिंग. ओके, अ प्रोग्राम इज द स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व द प्रॉब्लम. अ प्रॉब्लम इज एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम दैट यू वांट टू सॉल्व. ठीक है, अ प्रोग्रामर इज द person who writes the program, and the way when a programmer is writing the program into some computer language, it will be known as programming. Okay, टेक्निक्स होता है किसी भी चीज को सॉल्व करने के, जो डिफरेंट तरीके हमारे पास आते हैं. ओके फाइन. सो इसमें जब मैं बात करूंगी, whenever we talk about some programming techniques, we will always talk about one thing, and that is known as problem. What is a problem? ठीक है, मसला. मसला. A problem is basically anything which you want to solve. Anything. Yes. For example, if I have to make tea, it is a problem. If I have to wash the clothes, it is a problem. I have to start my car, it is a problem. For a computer student, everything which he wants to do will be known as the problem. ठीक है, एक कंप्यूटर के बंदे के लिए हर चीज एक प्रॉब्लम होनी चाहिए ताकि वो उसको सॉल्व कर सके. एंड द वेरी बेस्ट थिंग इज दैट द प्रोग्रामर्स आर द पर्संस व्हिच सॉल्व्स द प्रॉब्लम्स वेरी इजीली, क्योंकि उन्होंने ये प्रोग्रामिंग, ये प्रॉब्लम टेक्निक्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स जो हम आगे पढ़ेंगे ना, उन्होंने उसको समझा हुआ होता है. एंड दे कैन ब्रेक इवन एवरी कम्प्लेक्स प्रॉब्लम इनटू सिंपल एंड स्मॉलेस्ट पार्ट, और फिर वो उन पार्ट्स को आपस में ज्वाइन करते हैं. सो दैट इज बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन द प्रोग्रामर एंड द लेमैन. ठीक है, आम आदमी. ओके, सो जब भी हम प्रॉब्लम की बात करेंगे, अब मैंने आपको कहा प्रॉब्लम हर चीज है. सिस्टमेटिक वे क्या होता है? सिस्टमेटिक वे है, देयर इज स्टेप 1 एंड देन 2 and then 3 and then 4 and so on. So we have to follow these steps systematically, one after the other. We can't skip that part and can't jump from 1 to 4. ठीक है, that is the way how you solve the problem. You have to be very systematic. You have to be solving the problem in the step by step procedure. For example, I have given the example in the last lecture that if you have to put on your sneakers, जो आपके joggers होते हैं, you can't wear the joggers first and then you are wearing the socks. ऐसा नहीं होता ना, first you wear the socks and then the joggers. So this is a way how you solve that problem. और ऐसा नहीं होता कि आप पहले शू लेसेस टाई कर लें और फिर शूज को पहने. ठीक है, सो हर चीज का एक तरीका होता है. सेम इज द केस व्हेन यू हैव टू वेयर योर यूनिफॉर्म, तो आप उसको एक एक करके एक चीज पहनते हैं. ऐसा नहीं होता कि आप पहले स्कूल पहुंचो फिर जाके यूनिफॉर्म पहनो. सो इट्स अ सिस्टमैटिक वे व्हेन यू आर सॉल्विंग द प्रॉब्लम. सेम इज द केस अगर मैं चाय की बात करूं, तो इफ यू वांट टू मेक टी, you have to take a pot, add some water, add some tea, and sugar if you are taking or not, and the milk. ऐसा कभी हुआ है कि पॉट में पानी डाल के चूल्हे पे रखने से पहले ही चाय बन जाए और फिर बाद में आप पानी रखें? ऐसा नहीं होता. So there are techniques, there are some rules, there are some steps which you have to follow one by one. हो सकता है कोई स्टेप ऊपर नीचे हो जाए, हो सकता है कोई दूध और पानी इकट्ठा डाल के चाय बनाता, हो सकता है कोई पहले कावा पकाता हो फिर दूध डालता हो. सब कुछ भी एक साथ डाल सकते हैं. सब कुछ भी एक साथ डालते हैं और मैं ऐसे ही बनाती हूँ और मुझे ऐसे ही पसंद है. मैं भी ऐसे ही बनाता हूँ. ओके, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि चाय पहले बन जाए और पॉट आप बाद में चूल्हे पे रखें.
Yes. That is the main case. If you want to get the solution, okay, let's think in an other way. एक और तरीके से इसकी बात करते हैं. अगर मैं ये कहूँ कि if you want to go from problem towards its solution, अगर आपको प्रॉब्लम से सॉल्यूशन के पास जाना है, और प्रोग्रामिंग होती यही है. अब प्रोग्रामिंग इज अ टेक्निक टू राइट द प्रोग्राम टू सॉल्व द प्रॉब्लम टू गेट द सॉल्यूशन. आपका जो मेन डेस्टिनी है दैट इज द सॉल्यूशन, और वो सॉल्यूशन ही होना चाहिए. अगर आप सॉल्यूशन पे नहीं पहुंचे सो आपका वो जो पूरा प्रोसीजर आपने किया दैट इज जस्ट अ वेस्टेज, दैट इज जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम. सपोज इफ यू वांट टू गो टू लाहौर, आप यहाँ से जाओगे, आपकी प्रॉब्लम क्या है, यू हैव टू ट्रेवल. उस ट्रेवल के लिए आपको कुछ चीजें चाहिए होंगी. यू नीड अ कार, यू नीड द रूट कि आपने कहाँ से जाना है. या यू नीड पेट्रोल. maybe you are staying at Lahore, so you need some stuff like your Money. packing stuff, like your money or some clothes or something like that. And the final solution is that when you reach at the specific place at Lahore, ठीक है. और अगर आप लाहौर नहीं पहुंचते तो the problem is still there, you are not solving it properly. कोई एक ऐसा स्टेप होगा जो आपने मिस किया होगा. हो सकता है आपने न्यूज़ नहीं देखी होगी और बीच में ब्लॉकेज है, और मतलब there should be some issues. तो आपकी जो प्रॉब्लम तब सॉल्व होती है when you break down your problem and you get your solution. और इस पूरे प्रोसीजर में यहाँ पे जो चीज होती है that is process. और वो प्रोसेस क्या होता है? It is the step by step procedure to solve the problem. So Yes, ma'am. mainly what we are doing in programming, what we are doing in computer science, we are breaking up the problem, we are breaking up into smaller modules. After processing we get the solution. That is the main procedure of problem solving. अब ये तो हमें पता चल गया. अब हमें कैसे पता चलेगा कि वाकई में ये प्रॉब्लम थी भी कि नहीं? ठीक है, तो वो क्या होता है, जब आप स्टेटमेंट पढ़ते हो तो आपको उस प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना पड़ता है. प्रॉब्लम थी भी या नहीं, इसका एक मैं आपको एग्जांपल ये देती हूँ कि व्हेन एवर यू आर सॉल्विंग एनी प्रॉब्लम, इट शुड बी इट शुड नॉट बी लाइक वर्चुअल. वो रियलिटी बेस्ड होनी चाहिए, रियलिटी होनी चाहिए उसके अंदर. अगर उसमें रियलिटी नहीं है, अगर उसमें कोई ऐसी चीज है, ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आप अभी तक हुआ नहीं है, या जो आप समझते हो नहीं सकता, ये जैसे अगर हम ये कहें कि टाइम मशीन बन जाए और एक बंदा यहाँ से पीछे पास्ट में चला जाए, इट कुडंट बी पॉसिबल इन रियलिटी. तो उस तरह की प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व नहीं कर सकते. यू वुड बी एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम विच आर इन रियलिटी. ठीक है, वर्चुअल प्रॉब्लम्स को आप उस टाइप की वर्चुअल प्रॉब्लम्स को, ये नहीं कि आप मतलब दूसरी टाइप की, बट अगर इस टाइप की प्रॉब्लम है जिसमें कोई मतलब आपको कोई लिंक नजर नहीं आ रहा, आपको नहीं पता सोल्यूशन हो भी सकता है पॉसिबल कि नहीं, उस तरह की प्रॉब्लम्स को कोई भी प्रोग्रामर सॉल्व नहीं कर सकता. यू कैन सॉल्व दैट प्रॉब्लम जिसका आपको पता हो कि सोल्यूशन ये आना चाहिए, हवा में बात ना हो. ठीक है, तो बेसिकली सॉल्विंग प्रॉब्लम इज द मेन टास्क ऑफ कंप्यूटर साइंस. जब भी हम कंप्यूटर साइंस की बात करेंगे, मैंने आपको कहा अ प्रोग्रामर ऑलवेज टॉक अबाउट द प्रोग्राम or the problem, or problem solving is basically the main task which a programmer do. So it is the job of computer programmer must first understand how the human solve a problem and then translate it into a set of instructions in a programming language that a computer can understand and execute. क्यों? अगर प्रोग्रामर को ही नहीं पता वो क्या कर रहा है, अगर प्रोग्रामर को ही नहीं पता कि उसको किस चीज की जरूरत है, किन चीजों की जरूरत है, किस तरह से उसने आगे लेके जाना है सोल्यूशन, तो इट इज जस्ट अ वेस्टेज ऑफ टाइम. मतलब अगर वो प्रोग्राम लिख भी देगा तो अगर उसको नहीं पता प्रॉब्लम क्या थी तो फिर फायदा लिखने का. ये तो ऐसे ही है, मैं आपको अभी प्रोग्राम दे दूं लिखने के लिए कि ये प्रोग्राम लिखें, आपको तो पता ही नहीं है प्रोग्राम क्या होता है, आपको पता ही नहीं है लिखना कैसे है, और आपको पता नहीं है उसका सोल्यूशन कैसे, तो हाउ यू वुड बी एबल टू फाइंड आउट द सोल्यूशन एंड गेट मी द सोल्यूशन? नहीं हो सकता जब तक कि मैं आपको समझाऊंगी नहीं कि है क्या. सेम इज द केस विद प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स. तो सबसे पहली चीज किसी भी प्रॉब्लम में कि आपको उसकी डेफिनेशन का पता होना चाहिए. डेफिनेशन क्या होती है? सपोज एक बंदे को फीवर है, ठीक है, दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ द पर्सन कि उसको फीवर फील हो रहा है, वो डॉक्टर के पास जाएगा. डॉक्टर के पास जाके
वो बैठ जाए डॉक्टर के आगे और डॉक्टर से पूछे भाई आपको क्या है, और वो कुछ ना बोले, will the doctor be able to define वो find out the problem? नहीं, you would be able to define the problem. आपको अपनी प्रॉब्लम डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि आपको प्रॉब्लम है क्या। आप डॉक्टर के पास गए हैं, आप उसको बताएंगे भाई आई एम फीलिंग द टेम्परेचर, आई एम ऑल्सो फीलिंग सोर थ्रोट टाइप इन्फेक्शन, आई एम ऑल्सो हैविंग सम काइंड ऑफ फ्लू। जब तक आप नहीं बोलेंगे डॉक्टर वुड नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज ऑन गोइंग इन इनसाइड योर सेल्फ। ये और बात है, अगर कोई बंदा बेहोश हो जाता है तो वो नहीं बता सकता, तो फिर डॉक्टर क्या करता है, वो उसकी टेस्ट लेता है, वो ढेर सारे टेस्ट ले रहा होता है क्योंकि उसको नहीं पता होता कहाँ जाना है। लेकिन इफ द पर्सन इज अवेलेबल राइट हियर इन फ्रंट ऑफ यू, ही वुड बी एबल टू डिफाइन द प्रॉब्लम, और उसको हम कहते हैं डेफिनेशन ऑफ द प्रॉब्लम या प्रॉब्लम डेफिनेशन, एंड दैट इज द वेरी फर्स्ट स्टेप। और ये कैसे आपको पता चलता है कि आपने डिफाइन किया है प्रॉब्लम को सही कि नहीं? वो आपको ऐसे पता चलता है कि आप पहले उस प्रॉब्लम को केयरफुली रीड करेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे कि वो प्रॉब्लम आपको कहती क्या है। ठीक है, आपको वो प्रॉब्लम के अंदर की चीजों को ब्रेक करना आना चाहिए, उनको छोटे छोटे टुकड़ों में ब्लॉक करना आना चाहिए, ताकि आप उन छोटे छोटे टुकड़ों को सॉल्व करें और फिर एक बिगर सोल्यूशन की तरफ जाएं। और वो इंफॉर्मेशन उसके अंदर कि आपको प्रॉब्लम के अंदर इंफॉर्मेशन क्या मिली हुई है और फिर उसका सोल्यूशन कैसे निकलेगा। एक पर्सन है, वो डॉक्टर के पास गया, उसने कहा मुझे बुखार है और मुझे गला भी खराब है और मुझे फ्लू भी है। अब डॉक्टर के पास जो प्रॉब्लम आई वो ये आई कि एक बंदा है, उसको फ्लू है, बुखार है और गला खराब भी है। तो अब वो क्या करेगा, सबसे पहला स्टेप वो पहले टेम्परेचर चेक करेगा आया उसे अभी है कि नहीं, फिर वो उसका गला चेक करेगा। ठीक है, उसने प्रॉब्लम ब्रेक कर ली, उसने कहा कि पहले मैं ये करके देखता हूँ, ये करके देखता हूँ, फिर उसको आइडिया हो जाएगा क्या है, उसके पास इंफॉर्मेशन क्या थी वो जो उस बंदे ने उसको दी कि मुझे ये प्रॉब्लम है। और फिर वो क्या करेगा, वो सोल्यूशन की तरफ सोचेगा कि अच्छा इसका गला खराब है, मैं ये रिकमेंड करता हूँ, इसका टेम्परेचर है, मैं ये रिकमेंड करता हूँ। सो देन ही विल बी एबल टू recommend the treatment. Otherwise he wouldn't be able to recommend the treatment. So that is the case of problem solving. Each and every person, each and every problem in the real life also go through these programming techniques, these problem solving techniques, which is very important. ठीक है, अच्छा, let's talk it discuss it one by one. हम अगर भी प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स के बारे में बात करते हैं, प्रोग्रामिंग टेक्निक्स नहीं बल्कि प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात कर रहे हैं। ठीक है जी, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स। ओके, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स में सबसे पहली जो टेक्निक है या सबसे पहला जो स्टेप हम कह सकते हैं, टेक्निक तो नहीं कहेंगे, स्टेप कहेंगे, उसको हम कहते हैं डिफाइनिंग द प्रॉब्लम। दैट यू वुड बी एबल टू डिफाइन द प्रॉब्लम वेल। अगर आपने डिफाइन नहीं की, उसमें कोई वॉक सेंटेंसेस हैं, उसमें कुछ अनक्लैरिटी है, तो आप प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। सो फर्स्ट स्टेप इज ऑलवेज द डेफिनेशन ऑफ द प्रॉब्लम. Defining the problem is the initial state of the problem solving. Very initial state. It is very important to understand the problem before the programmers start working on its solution. मुझे अच्छी तरह याद है जब मैं मैथ्स पढ़ रही थी, when I was in second year, नहीं ग्रेजुएशन की बात है, तो मैं डायरेक्ट सॉल्व करना शुरू कर देती थी और मैं ये नहीं सोचती थी कि इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। तो मेरी एक टीचर थी, वो कहती थी अंधाधुंध फायरिंग ना किया करें, समझा करें पहले क्या लिखा हुआ है। सो यही चीज आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग में भी है कि आपको सबसे पहले प्रॉब्लम को समझना है। अगर आप प्रॉब्लम नहीं समझ सके तो आप उसका सोल्यूशन नहीं गेस कर सकेंगे, और अगर सोल्यूशन पहले से गेस नहीं किया तो आप उसके सोल्यूशन को सॉल्व भी नहीं कर सकते। सेम इज द केस लाइक इफ आई विल से के 2 + 2, तो डेफिनेटली व्हाट यू विल आंसर 4। क्योंकि एकदम से आपके ज़हन में चला गया, मैंने तो अपनी प्रॉब्लम बता दी ना 2 + 2, आपने कहा अच्छा इसको प्लस करना है, माइंड क्योंकि ये वो बेसिक एग्जांपल थी, तो आपके माइंड ने फौरन उसको कैलकुलेट करके आपको बता दिया 4, एंड दैट इज द सॉल्यूशन। अगर मुझे पता ही नहीं होगा कि सॉल्यूशन क्या है तो मैं उसको कैसे सॉल्व करूंगी, या मुझे यही नहीं पता हो कि प्लस का मतलब क्या है, मैं किसी को कहती हूँ व्हाट इज दिस सिंबल, ठीक है जी, उसको नहीं पता ये सिंबल क्या है, तो वो इसको कैसे सॉल्व करेगा, नहीं सॉल्व कर सकता जब तक कि मैं उसको बताऊंगी नहीं कि ये डिवाइड का सिंबल है। सो फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड। अगर आपको प्रॉब्लम अंडरस्टैंड नहीं हो रही, यू वुडंट बी एबल टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन।
ठीक है. So the following steps are used to define the problem and understand the problem. पहली चीज, हमेशा अभी जब आप प्रोग्राम लिखेंगे भी तब भी और आइंदा जिंदगी में भी कोई भी प्रॉब्लम हो आपके रियल लाइफ में कुछ भी हो, फर्स्ट यू हैव टू केयरफुली रीड द प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड व्हाट इट टेल्स. ठीक है जी. अब ये मैं आपको नहीं कहूंगी कि जी जो रियल लाइफ के एग्जांपल्स हैं उनको भी रीड करें, रीड ना करें, लेकिन उनको सोचें बार बार कि अगर ये प्रॉब्लम है तो ये आपको क्या कह रही है. सपोज मैं वही एग्जांपल लेती हूँ ना कि मैंने एक बच्चे को प्रॉब्लम दी ये वाली. सपोज मैंने 2 क्लास के बच्चे को दी थी. अब उसको इसको रीड करना पड़ेगा. 2 + 2 = अब उसने रीड कर लिया, उसको नहीं समझ आई, वो फिर रीड करेगा कि करना क्या है. फिर टीचर उसको कहेगी यहाँ देखें जी, यहाँ, अच्छा ये कौन सा सिंबल है, ये जी प्लस का सिंबल है. अच्छा, देन व्हाट यू हैव टू डू, मैडम काउंट करना है. तो मतलब वो बच्चा उस चीज को ना गेस कर रहा है कि मैंने अभी करना क्या. Same is the case when you are going to solve the problem. You have to follow these steps. You have to read it carefully. You have to understand what it tells. अभी तक उस बच्चे ने सिर्फ ये अंडरस्टैंड किया कि प्रॉब्लम क्या क्या रही है कि उसने 2 में 2 को जमा करना. Now find out what the problem asked to do. पहले तो आपने प्रॉब्लम को पढ़ लिया, आपको पता चल गया ये प्लस का साइन है. फिर प्रॉब्लम आपको क्या कह रही है कि आपने इन 2 डिजिट्स को ऐड करना है. So this problem is saying that you have to add these 2 digits. अब थर्ड स्टेप, व्हाट इंफॉर्मेशन कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द प्रॉब्लम. इस प्रॉब्लम में हमारे पास कौन सी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है. दैट इज देयर आर 2 digits which are 2 and 2 and there is a sign that is plus. These are the information given to us by this problem. Okay, what is required to be calculated as the solution. The required solution would be the sum of these 2 digits. ठीक है जी. अब एक बच्चा है, एक क्लास में suppose there are 20 students. They will solve this problem differently. आंसर सेम आएगा. कैसे? एक बच्चा ना वो अपने बैग से पेंसिल्स निकालेगा, वो 2 पेंसिल्स इधर रखेगा, 2 इधर रखेगा, उसको काउंट करेगा 1 2 3 4 and he will write here like 4. ठीक है. अच्छा, दूसरा बच्चा क्या करेगा, वो शायद रेजर निकाल ले, 4 रेजर्स, और वो इधर लिख देगा जी ये 4 हो गए. एक बच्चा ऐसा भी है जो अपने फिंगर्स पे काउंट करेगा. ठीक है जी, 2 फिंगर्स. ठीक है जी, तो यहाँ से वो 4 निकाल लेगा. So there are different problem solving techniques which you can follow for a single problem. Different programmers follow different programming techniques when they are solving the problem. ठीक है, ये मैंने एग्जांपल आपको ये दी है कि आपका जो प्रॉब्लम सॉल्विंग का मेथड है वो डिफरेंट हो सकता है. ठीक है जी, लेकिन आपने कौन सा मेथड फॉलो करना है ये आपकी अंडरस्टैंडिंग है. ठीक है. इफ आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, मेरे माइंड में खुद ही 4 आ जाएगा, मुझे तो काउंट करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी. बट इफ यू आर गोइंग टू डू दिस, यू विल डू इन डिफरेंट वेज. अगर इससे बड़ी वैल्यू होती तो फिर आप क्या करते, आप उसको कैलकुलेटर से करते. कोई बंदा अपने मोबाइल के कैलकुलेटर से करता, कोई दूसरे कैलकुलेटर. सो देयर आर डिफरेंट प्रोग्रामिंग टेक्निक्स व्हिच यू आर गोना डू व्हेन यू आर सॉल्विंग द प्रॉब्लम. दिस इज एन एग्जांपल. ये एक्चुअली में तो वो प्रॉब्लम नहीं है जो आपने सॉल्व करनी है, बट ये मैंने एग्जांपल के तौर पे आपको बताया कि इस तरह की टेक्निक्स यूज होती हैं कि एक प्रोग्रामर कोई और टेक्निक और दूसरा कोई और टेक्निक यूज करे. नाउ if we talk about the problem 1 on your page number 9, a person is unhappy with the product or service she has purchased from a company. That is a problem. A person is unhappy with a product. एक चीज उसने परचेज की है, ठीक है, और अ सर्विस या कोई सर्विस उसने परचेज की है, एंड कहाँ से परचेज की है, कहीं किसी कंपनी से. सो दैट इज अ प्रॉब्लम विच द पर्सन हैज टू सॉल्व. अब एक पर्सन अनहैप्पी है, हमें ये पता चल गया प्रॉब्लम को पढ़ने से 2 दफा कि इस प्रॉब्लम में एक पर्सन जो है उसने एक चीज खरीदी थी और वो उससे अनहैप्पी है. अब वो क्या करेगा. सबसे पहले तो स्टेप आपका मैंने आपको बता दिया. द फर्स्ट स्टेप इज टू डिफाइन द प्रॉब्लम. वो हमने डिफाइन कर ली, हमने अंडरस्टैंड कर लिया, उसको रीड कर लिया, उसको अंडरस्टैंड कर लिया दैट देयर इज अ पर्सन हु इज अनहैप्पी व्हेन ही बॉट अ सर्विस और अ
product from a company. After reading the above statement, we understand that a customer has purchased any product or service from a company and now the customer is not satisfied with it. The statement defines the problem clearly and required the solution. ठीक है, अब इसमें हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो क्लियर है. कैसे क्लियर है? क्योंकि उसमें सारा कुछ हमें पता चल रहा है, हमें पढ़ के अंडरस्टैंड हो रहा है. सो दिस इज द प्रॉब्लम डेफिनेशन विच इज गिवन टू अस. हमें खुद से डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ी. प्रॉब्लम नंबर 2 देखें. फाइंड एवरेज मार्क्स ऑफ अ स्टूडेंट. फाइंड एवरेज मार्क्स ऑफ अ स्टूडेंट, इसका मतलब ये है कि एक स्टूडेंट है, उसके कुछ मार्क्स हैं, उसमें से हमने उसके एवरेज मार्क्स निकालने. सो इट इज आल्सो क्लियर फ्रॉम द प्रॉब्लम स्टेटमेंट दैट एवरेज मार्क्स ऑफ अ स्टूडेंट हैव टू बी फाउंड. ठीक है, और एवरेज मार्क्स निकालेंगे तो डेफिनेटली मार्क्स इज ऑलवेज इन न्यूमेरिक फॉर्म, तो सो द सॉल्यूशन विल बी आल्सो द न्यूमेरिक फॉर्म. प्रॉब्लम डेफिनेशन लिखी हुई है. सेकंड, हमने ये देखा कि अंडरस्टैंडिंग हमारी डेवलप हो रही है, हमारी डेफिनेटली हो रही है कि दैट वी हैव टू फाइंड द एवरेज, और एवरेज का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, और हमें ये पता होना चाहिए कि एवरेज हम अगर मार्क्स से निकालेंगे तो मार्क्स क्या हैं, वो हमारे पास नंबर्स होंगे. अच्छा, आफ्टर डिफाइनिंग द प्रॉब्लम देयर इज एन अदर स्टेप दैट इज नोन एज एनालाइजिंग. एनालाइजिंग होता है ब्रेक डाउन करना या उसको सॉल्यूशन की तरफ लेकर जाना. ठीक है, एनालाइजिंग द प्रॉब्लम, उस प्रॉब्लम को आपने समझ लिया, अब उसको एनालाइज करेंगे. ठीक है, एनालाइज क्या होता है? एट दिस स्टेज ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग द प्रॉब्लम programmer investigates the problem and gathers as much information as possible to find the solution. ठीक है, आपने प्रॉब्लम अंडरस्टैंड कर ली, अब आप क्या करोगे? सारी की सारी इंफॉर्मेशन उसमें से ब्रेक डाउन करोगे. मैं इस एनालाइजिंग प्रॉब्लम के स्टेप को मैं कहती हूँ ब्रेकिंग डाउन ऑफ प्रॉब्लम. दैट एट दिस स्टेज यू हैव टू ब्रेक डाउन दैट प्रॉब्लम, और वो मैं आपको बताऊंगी कि आप कैसे ब्रेक डाउन करेंगे. सो इस स्टेज पे आपने ब्रेकिंग करनी शुरू कर दी. और ब्रेकिंग आप किस तरह से शुरू करते हो? सबसे पहले आप खुद से पूछें, इज इट पॉसिबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑन अ कंप्यूटर? क्या ये सॉल्व हम कर सकते हैं? अगर एक बंदे ने ऑनलाइन परचेजिंग करके वो प्रोडक्ट से खुश नहीं है तो डेफिनेटली वी कैन सॉल्व इट ऑन द कंप्यूटर. कि हम कंप्यूटर पे कोई ऐसा प्रोग्राम बनाए, इफ अ पर्सन वांट्स टू रिटर्न दैट प्रोडक्ट एंड रिटर्न, या तो ये हो सकता है कि एंड प्रोडक्ट के सॉल्यूशन फर्स्ट प्रॉब्लम वन का या तो वो रिटर्न कर दे या फिर उसकी जगह कोई और ले ले. सेम इज द केस दूसरी प्रॉब्लम में अगर हम देखें टू फाइंड द एवरेज मार्क्स, या इट इज पॉसिबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑन द कंप्यूटर. यस, इट इज पॉसिबल. व्हाट इज टू बी डन टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम? हमें क्या करना पड़ेगा? हमें एवरेज वाली प्रॉब्लम के लिए एवरेज का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, और दूसरी वाली प्रॉब्लम में हमें कस्टमर सर्विस से बात करनी पड़ेगी. ठीक है, जहाँ पे हमने प्रोडक्ट का मसला है वहां पे कस्टमर सर्विस से बात करनी पड़ेगी. अगर नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी. व्हाट इज द प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम? अब यहाँ पे बात आती है कि स्टेप्स क्या होंगे. आपने अपने अभी ये काम जो है ना, ये आप माइंड में करते हो, प्रॉब्लम डेफिनेशन भी और एनालाइजिंग भी. अब स्टेप्स क्या होंगे? प्रॉब्लम वन की अगर मैं बात करूं तो या तो वो बंदा उस प्रोडक्ट को लेके उस कंपनी में जाएगा, वहां पे पूछेगा कि मुझे मैनेजर से बात करनी है, और मैनेजर से वो डिस्कस करेगा, आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद दिस, आई हैव टू गेट माई मनी बैक और वांट टू रिटर्न दिस और समथिंग लाइक दैट. प्रॉब्लम 2 की अगर हम बात करें तो क्या सीक्वेंस होंगे? पहले हमें मार्क्स ऐड करने पड़ेंगे कि टोटल मार्क्स कितने, फिर देखना पड़ेगा नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स कितने, और फिर हमें टोटल मार्क्स को नंबर ऑफ सब्जेक्ट से डिवाइड करना पड़ेगा जो कि एवरेज का फॉर्मूला है, और फिर हमें एवरेज मिलेगी. सो दीज आर द स्टेप्स दैट शुड बी फॉलोड. अच्छा, what are the inputs and what are the outputs that are required? That is main important. Whenever you are reading some problem statement, you need to find out the inputs and outputs. ठीक है, इनपुट्स वो चीजें जो हमें मिली हुई हैं, आउटपुट्स जो हमें गेट करनी है. सपोज इनपुट अगर प्रॉब्लम 1 में है तो हमारे पास वो प्रोडक्ट इनपुट है, आउटपुट क्या है कि उसको हमने वापस करना है या जो भी करना है. प्रॉब्लम 2 में अगर हम देखें, हमारे पास इनपुट क्या है? वो मार्क्स जो स्टूडेंट के हमें मिलेंगे, और आउटपुट उसका एवरेज मार्क्स होना चाहिए. ठीक है, हाउ मेनी सॉल्यूशंस आर पॉसिबल? नाउ देयर कुड बी डिफरेंट सॉल्यूशंस दैट आर पॉसिबल. जैसे मैंने आपको काउंटिंग की बताया था कि कोई हाथों से करेगा, कोई चीजों से करेगा, कोई लाइनें लगा के करेगा, कोई मतलब अपनी फिंगर्स पे. सो दैट ऑल डिपेंड्स, बट देयर आर डिफरेंट वेज टू सॉल्व द प्रॉब्लम. ठीक है, बहुत से सॉल्यूशन हो सकते हैं. विच सॉल्यूशन इज द बेस्ट एंड व्हाई? फिर आपने ये देखना है कि कौन सा सॉल्यूशन बेस्ट है और व्हाई. और वो सॉल्यूशन बेस्ट होता है जो कम टाइम ले,
कम आपकी एनर्जी वेस्ट हो और आपको एक्यूरेट रिजल्ट दे, दैट इज द बेस्ट सोल्यूशन। तो आपने उन पॉसिबल सोल्यूशन में से बेस्ट सोल्यूशन देखना है, हाउ सोल्यूशन विल बी इम्प्लीमेंटेड, और फिर ये देखना है कि अब आपने देख लिया कि ये सोल्यूशन बेस्ट है तो उस सोल्यूशन को किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अंडरस्टैंड बच्चे? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So to analyze the problem 1, इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है given above, the following points are kept in mind with the same information। मैंने आपको मेरे ख्याल में एक्सप्लेन भी कर दिया, लेकिन मैं इधर से भी बता देती हूँ। फर्स्ट स्टेप के लिए नो द आउटकम यू वांट, ठीक है, थिंक about what is important to you and what you want to achieve। For example, do you want to refund a replacement? या तो आप पैसे वापस चाहते हो या उसकी जगह कोई चीज चाहते हो, तो ये पर्सन को पहले से पता होना चाहिए कि उसकी जो प्रॉब्लम है आया उसका सोल्यूशन वो क्या चाहता है, यही होती है प्रॉब्लम डेफिनेशन। अच्छा, वुड यू लाइक देम टू प्रोवाइड द सर्विस अगेन, दिस टाइम मीटिंग एग्रीड स्टैंडर्ड? क्या आपको दोबारा वो चीज चाहिए? नहीं। द मोर स्पेसिफिक यू आर, द मोर लाइकली इज दैट यू विल गेट द आउटकम यू वांट। जितना आपको पता होगा कि आपको क्या चाहिए, उतनी ज्यादा आपको सोल्यूशन की तरफ ज्यादा आसानी मिल जाएगी। अब फिर आप क्या करोगे, आप प्रिपेयर फॉर द डिस्कशन, फाइंड आउट अबाउट योर लीगल राइट्स, कि आपने वो प्रोडक्ट खरीदी थी उस कंपनी के राइट्स क्या थे, टर्म ऑफ सर्विसेज क्या थी, आइदर वो रिटर्न करते भी हैं कि नहीं। राइट ऑन एग्जैक्टली व्हाट योर कंप्लेन इज इंक्लूडिंग डिटेल्स सच एज डेट्स एंड टाइम, ये सिर्फ फर्स्ट अभी प्रॉब्लम की बात करें। Gather any relevant paperwork, advertisement that missed you, or code the trader gave you. Find out what the organization complaint process is and follow this. Have a look on their website or any other documentation they have given you. ठीक है, आपको बेसिकली उस ऑर्गेनाइजेशन की टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़नी होगी, whether they are going to refund or they can return the product। कुछ लोग कहते हैं ना हम सर्विस रिफंड नहीं करते जी, सेल की आइटम थी हम पैसे वापस नहीं देंगे। सो डिफरेंट कंपनीज की डिफरेंट टर्म्स ऑफ सर्विसेज होती हैं, तो आपको वो पहले उनकी टीओएस यानी कि टर्म ऑफ सर्विसेज पढ़नी पड़ेंगी और आपको उसके मुताबिक डिसीजन लेना पड़ेगा व्हाट यू वांट टू डू, और फिर आप उस प्रोसेस को फॉलो करेंगे। सो दैट वुड बी द एनालाइजिंग ऑफ द प्रॉब्लम। मेनली अगर आप कॉपी पे करेंगे तो आप प्रॉब्लम 2 को लेकर चलेंगे। प्रॉब्लम 1 इज रियली लाइक यू नो it's kind of boring I guess, but I will explain it to you step by step. Okay, to analyze problem 2 the following information is required। दूसरी प्रॉब्लम क्या थी हमारी, एवरेज निकालने की। What are the subjects marks of the student in each subject? वही जो मैंने आपको पहले बताया कि सबसे पहले आपके पास इनपुट्स क्या है, वो मार्क्स हैं। How many subjects are there, कितने सब्जेक्ट्स हैं, क्योंकि हमारा एवरेज का फॉर्मूला होता है टोटल मार्क्स डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स मल्टीप्लाई बाय 100 इफ यू आर गोइंग टू गेट द परसेंटेज, और खाली एवरेज लेनी है तो डिवाइडेड बाय टोटल सब्जेक्ट इक्वल जो होगा वो उसकी एवरेज हो जाएगी। व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड द एवरेज मार्क्स, ठीक है, और फिर आपको फॉर्मूला भी पता होना चाहिए। अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता तो फिर आप वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते। सो यू शुड बी नोइंग द फॉर्मूला एज वेल। सो एवरेज के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, एवरेज के लिए हमें मार्क्स पता होना चाहिए टोटल, उनको हम डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ सब्जेक्ट से, ये आपके एवरेज का फॉर्मूला है, टोटल मार्क्स डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ सब्जेक्ट। और फिर अगर आपने परसेंटेज निकालनी है तो फिर हम इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से, तो ये आपकी 100% आ जाती है जितनी भी हो, मतलब 100% से निकालनी है तो हम इसे मल्टीप्लाई 100 करते हैं। अगर आपने 20% निकालनी हो तो इसको मल्टीप्लाई बाय 20 करेंगे। सो इट डिपेंड्स व्हाट यू वांट। सो बेसिकली एवरेज का फॉर्मूला होता है टोटल मार्क्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स। तो आपके पास इस प्रॉब्लम 2 में आपके पास टोटल मार्क्स भी होने चाहिए हर सब्जेक्ट के, और आपको ये भी पता होना चाहिए नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स क्या है, तब ही आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज यू वुड नॉट बी एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम। आई गेस टाइम इज रनिंग आउट। आई गेस मेरे पास यहाँ पे नोटिफिकेशन आया था। एनीहाउ इफ यू हैव एनी इशू, ठीक है, अभी तक हमने जितना पढ़ा है, ये जो 2 टॉपिक्स पढ़े, अगर इनमें से किसी एक जगह पे भी कोई इशू है तो आप अभी पूछ लें, अदरवाइज यू कैन आस्क द क्वेश्चन टुमारो एज वेल। ओके मैम। कोई चीज समझ नहीं आई तो पूछ लें अभी। ऑल क्लियर है मैम, ऑल क्लियर। ऑल क्लियर? Yes, ma'am. ओके, सो व्हाट्स योर यू नो, चले असाइनमेंट में आपको आज नहीं देती, कल दूंगी, बस मैंने असाइनमेंट Okay. यस मैम, परफेक्ट। मैम कल ही दीजिएगा, कल ही दीजिएगा। अभी Yes, आपने ये कल कोई दे दिया।
अच्छा नहीं, वो इसलिए कि ये मैं कंप्लीट नहीं कर सकी, बीच में कॉल आ गई थी प्रिंसिपल की, वरना मैं ये कंप्लीट कर